Hello, my dear learners. So, welcome to my session. So, today we are going to start uh, algebraic expressions in which almost all students struggle. Like when they entered in the class 6th, they see the topic algebraic expression, they get struggling. So, in this topic, in this video, I will try my best to clear this topic. और इस वीडियो के बाद आई थिंक आप लोग इस टॉपिक में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो algebraic expressions, ये होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सी, वॉट एवर यू राइट इन द मैथ्स, हम लोग जो भी मैथ्स में लिखते हैं, राइट? जैसे कि मैंने लिखा एक्स, दिस इज एक्सप्रेशन. हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं 2, दैट्स एन एक्सप्रेशन. 4, दैट्स एन एक्सप्रेशन. तो इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा अपना लेवल अप करेंगे एंड इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे आज, दैट विल बी डेफिनेशन हियर of the algebraic expression, right? Then examples of algebraic expression, components of the breakdown, basically that what are the components in the algebraic expressions, practice questions. Okay, so this is all we are going to do in this today's video. Okay, so let's start from the definition first. एक्सप्रेशन कंबाइंस नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू. नंबर्स आपको पता है, वेरिएबल्स एनी अल्फाबेट्स, जो भी हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एनीथिंग, that all are the variables like c a comma b, these all are the variables. Okay, so these are the variables. Now operations, आपको पता है मैथ्स के अंदर 4 ऑपरेशंस रूल करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. तो दीज 4 ऑपरेशंस, तो जब ये 4 ऑपरेशंस, वेरिएबल्स, नंबर्स, हम इनको कंबाइन करते हैं, वी गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर. सिंपल सा है, एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि यू कैन सी हियर 3x plus 4, right? So in this 3x plus 4, you can see 3 is a number, x is a variable, plus 4, again 4 is a number. There is a difference. इस 4 और 3 में एक डिफरेंस है इनके नेम में. है तो दोनों नंबर, एक डिफरेंस है जो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे. अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है एक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 जो है ये कोफिशिएंट है और x है वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है. सर x वेरिएबल, यस, अभी अभी मैंने बताया x को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो ये 2 बन जाएगा, 3 रखा तो 3 बन जाएगा. सो दैट्स वाई वेरिएबल विच कैन वेरी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की. 4 इज ए कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब ये 4 का भी चेंज नहीं होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा. ठीक है. 3 को कोफिशिएंट बोलते हैं. देखो, 3 और x जो है इनके बीच में कोई साइन दिख रहा है आपको? 3 और x के बीच में सर कोई साइन नहीं है. तो जब कोई साइन नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन. इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे, कि जब हम किसी नंबर को और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, 3x. ओके, सो इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बाकी ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, आपस में स्टिक हो गए. यू कैन सी दैट, राइट? सो 3x. तो अब जैसे मैंने x के 2 रखा, तो आपको अभी बताया मैंने, ये x और 3 कैसे बने, मल्टीप्लिकेशन से बने. तो जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. आप ये भी समझ सकते हो कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद 4 जो भी है कांस्टेंट है उसमें ऐड कर देंगे. 3 2 6 हो गया, प्लस 4 10 आ गया आंसर. ओके. नाउ हाउ विल एवेल्यूएट, हम लोग उसकी आंसर कैसे निकालते हैं? जस्ट वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने अभी आप देखा कि x की जगह मैंने क्या पुट किया, मैंने पुट किया 2, और मेरा पूरा आंसर क्या बन गया, 10. 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 हो जाएगा. तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू रखेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा उस एक्सप्रेशन का. ठीक है. सो दिस इज ऑल. आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेसिकली ना, नंबर्स, वेरिएबल, ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. ओके, सम बेसिक्स ऑफ द अलजेब्रा. टर्म्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, जैसा भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा. टर्म्स कब बनते हैं सर? टर्म्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एक्सप्रेशन. मतलब सर, आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, फिर सबसे आगे इंजन होता है. तो डिब्बे कुछ चीज़ों से कनेक्ट होते हैं बेसिकली, है ना. हम अगर ट्रेन को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर ये इसमें 3 है, 4 बोगी है, इसमें 3 डिब्बे हैं, इसमें 4. तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं. तो यहाँ पे भी आप लोग देख के पहचान लोगे, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए. बेसिकली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके अंदर जो टर्म्स सेपरेट होते हैं ना, टर्म्स,
जैसे कि टर्म्स जो अलग अलग हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने लिखा 2x + 3y, तो आप देखोगे यहाँ पे देयर इज वन एडिशन, और यही एडिशन इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। तो देयर आर टू टर्म्स, 2x and 3y, ये दो टर्म्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर सिर्फ 2x होता सर, आपको कोई प्लस दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है ना, तो दिस इज द ओनली वन टर्म। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे 2x 3y -5 × 2x + 3y। तो 2x + 3y - 5, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थ्री टर्म्स है, ये वन का प्लस, ये दो टर्म्स हो गए, और यहाँ पे एक माइनस आगे एक टर्म्स को और सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है, यू कैन सी इट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। देन देयर इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेसिकली जो वेरिएबल के जस्ट आगे होता है, जैसे हम किसी नंबर को और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर उसके साथ में अटैच हुआ ना, दैट इज अ कोफिशिएंट। ये देखो, द न्यूमेरिकल फैक्टर, इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये है, न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं। जैसे कि इन 2x क्या हो कोफिशिएंट, है ना, 3y में क्या हो गया 3, तो न्यूमेरिकल फैक्टर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर आते हैं वेरिएबल्स, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यूज एंड आर टाइपिकली डिनोटेड लेटर्स लाइक x एंड y। अननोन वैल्यूज को डिनोट करता है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम लोग उसको लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, वेरिएबल मान लेते हैं। तो जब किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वेरिएबल। ठीक है, ऑलराइट। इसका मतलब ये नहीं पता कि एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा तो आप एक्स लिख के आ जाओगे। ठीक है, वो केस अलग है, इसके अंदर वैसा नहीं करना, मैथ्स में होता है। दे अलाउ फॉर जनरलाइजेशन इन एक्सप्रेशंस। ओके, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर द फिक्स वैल्यूज डू नॉट चेंज इन द एक्सप्रेशन 2x + 3। 3 इज अ कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। कांस्टेंट चेंज होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है ना, वो अकेला है, वी कैन सी दैट। सो 3 का 3 रहेगा। सर 2 चेंज होगा, यस 2 चेंज होगा, उसके साथ में x है। सो व्हेन वी पुट सम वैल्यू ऑफ x, it will multiply with 2 and 2 will change, right? So these things you should know basically, right? Let's move ahead. If there is any doubt, any issue in any slide, you can just ping me. Okay, you can, I just help you out with that. Okay, now types. बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके टाइप्स जो होते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम, बाइनोमियल आता है, फिर ट्राइनोमियल आता है, फिर पॉलिनोमियल आता है। मोनोमियल के अंदर क्या होता है, जैसे सिंगल टर्म। सिंगल टर्म जैसे कि अभी हम पढ़ के आए, टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, टर्म्स सर सेपरेट होते हैं जब प्लस और माइनस आता है। जैसे कि मैंने लिखा सर एक 2x + 3 - 6y, आप देख सकते हो यहाँ पे थ्री टर्म्स आ गए, है ना। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2x + 4x, तब क्या लगता है, तब भी होता है आपको टू टर्म्स लगते हैं? नहीं, देर इज ओनली टू टर्म्स, देर इज ओनली वन टर्म। सर कैसे, देखो 2x और 4x को हम प्लस कर सकते हैं, है ना। 2x और 4x को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अब आप सोच रहे हो सर ये, अब ये लाइक टर्म्स क्या है, ये पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 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 एक जैसे वेरिएबल दिखाई देते हैं, अगर एक जैसे वेरिएबल और उनकी पावर दिखाई देती है, दैट इज अ लाइक टर्म्स। सर कैसे, देखो, जैसे कि मैं लिखा x + 2x, वेरिएबल देखो खाली आप, सेम वेरिएबल एक्स एक्स है, पावर्स दोनों के पास में गायब है, मतलब वन पावर है, तो ये लाइक टर्म्स है। जब लाइक टर्म्स होते हैं तो उनके कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द साइन। ठीक है, अब एग्जांपल और लेते हैं, 3x - 2, कैन वी सेपरेट, बताओ। वी कैन नॉट सेपरेट बिकॉज अनलाइक टर्म्स है। सेकेंड टर्म है उसके पास में ना, तो एक्स एक्स है ही नहीं बेसिकली। अगर सपोज एक्स होता और पावर 2 होती तब करते, तब भी नहीं करते, बिकॉज ये क्या है, अनलाइक टर्म है ना। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म आएंगे, ट्राइनोमियल में आपको पता है ये थ्री टर्म्स आएंगे बेसिकली, है ना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इसको एक्चुअली ऐसे लिखना था, x² +2x + 3, तो यहाँ पे देख सकते थ्री टर्म्स आ रहे हैं, है ना। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकते हैं, ये शुड क्लियर विद दैट, है ना। देन पॉलिनोमियल आता है। पॉलिनोमियल इज अ सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स, सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स मतलब मैनी टर्म्स, जैसे इसमें बाइनोमियल भी आ गया, ट्राइनोमियल भी आ गया। अब ऐसा तो नहीं कि 4 टर्म्स आएंगे उसका नाम लिखेंगे, 5 टर्म्स आएंगे उनका नेम लिखेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, है ना।
सर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक नाम पूछेगा तो यू नीड टू से दैट बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो जैसा कि आपने देखा अभी, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? आई टोल्ड यू, those that share the same variable and exponent, exponent is power। तो आप देखो यहाँ पे दोनों के पास में x है, सेम वेरिएबल, लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जस्ट इसका ऑपोजिट, डिफर इन वेरिएबल, मतलब उनके वेरिएबल्स अलग होंगे और एक्सपोनेंट्स भी अलग होंगे। भले ही एक्सपोनेंट सेम हो लेकिन वेरिएबल अलग होगा, वेरिएबल सेम होगा तो एक्सपोनेंट अलग होगा, या देखिए दोनों ही अलग होंगे, है ना? तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। देन देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक टर्म्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ का ये रॉकी भाई है। कैसे? देखो, लाइक टर्म्स अगर होगा ना तो ही तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही फ्रेंडली ऑपरेशंस है, उनको तो साथ में कोई दिक्कत नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुम लोगों को लाइक टर्म्स चाहिए। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कैनॉट बी कंबाइंड विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एक्सप्रेशन इंटीग्रिटी। राइट? मीन्स क्या है सर? ये बहुत खतरनाक चीज बता दी आपने। अनलाइक टर्म्स को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला, क्योंकि पावर्स अलग है, डिफरेंट, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि वो एक अलग ही क्वांटिटी है। ठीक है, वो एक अलग ही क्वांटिटी है। जैसे कि तुमको अगर मैंने बोला सामने एक चॉकलेट पड़ी है, ठीक है, सामने एक चॉकलेट पड़ी है और एक एक बॉल है, मैंने पूछा चॉकलेट्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर चॉकलेट्स तो वन ही है, चॉकलेट तो वन है, बॉल वन है। क्या हम इनको टू बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, टू राइट? क्या हम इसको टू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते टू? क्योंकि चॉकलेट्स अलग है भाई, बॉल अलग है, राइट? सो सेम थिंग हियर, अनलाइक टर्म्स में अगर मैंने बोला भाई एक्स कितने हैं, तो अगर एक बगल में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको काउंट नहीं करना। उसके पास मैंने बोला सिंगल एक्स कितने, सिंगल एक्स तो एक ही है ना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। देन सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रुप कर लिया लाइक टर्म्स को, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सर कैसे करते हैं सिंप्लीफाई? एक बात बताओ, अगर मैंने आपको दिया x+3x, आपने कहा सर ये लाइक टर्म्स है, बिल्कुल लाइक टर्म्स है, तो इनको प्लस कर सकते हैं ना? तो कर दो प्लस, क्यों वेट कर रहे हो? ये हो गया 4x। तो ये आ गया तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन। मतलब जब आप लाइक टर्म्स आपको मिलते हैं, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वही सिंप्लीफिकेशन होता है। पूरी मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन का मतलब बस ये है कि किसी चीज को हम लोग कैसे भी करके छोटा कर सके। ओके, तो सर यहाँ पे हम मोनोमियल बोलेंगे या बाइनोमियल बोलेंगे? ये बहुत क्वेश्चन आता है दिमाग में बच्चों के। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस कर सकते हैं ना? तो पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद आंसर दो। तो अभी के लिए हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे टू टर्म्स थे, लेकिन हमने उनको सॉल्व करके क्या बना दिया? सिंगल टर्म। तो ये मोनोमियल है बेसिकली। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मिल सकता है। एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स के। यू कैन सी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई डिफरेंट वेरिएबल्स है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर और आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो बेटा बहुत इजी टॉपिक है, इट्स वेरी इजी। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आई श्योर यू कैन मास्टर दिस टॉपिक। फिर हम बात करते हैं सर हाउ वी कैन मास्टर दिस, बेसिकली हम इसमें एक्सपर्ट कैसे बने। आई एम नॉट टॉकिंग अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू आज सीनियर स्टूडेंट, एक जो बच्चा इसको स्टार्ट करता है करना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे, राइट? उनको आइडेंटिफाई करके ग्रुप करेंगे। अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या नहीं चाहिए सर, इसको मैं बताऊंगा अभी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। रिमूव द पैरेंथेसिस। रिमूव द पैरेंथेसिस, अगर उसमें ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उनको पहले सॉल्व करिए आप, ठीक है। सिंप्लीफाई, जैसे कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, 2x+3x-5+4। तो आपको पता है कि 2x+3x-5+4 लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको, एकदम ईजी है। 2x+3x एक लाइक टर्म्स है, क्या हो गया? 5x हो गया। 5 और 4 प्लस मत करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस बैठा है, वो 5 के साथ में है। तो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं? माइनस। बड़ा कौन है? 5, तो माइनस का 1 आएगा। तो 2x+3x तो 5x हो गया, और 5 और 4 का डिफरेंस हो गया 1, क्योंकि 5 बड़ा है तो 5x-1, ये आ गया आंसर। अब इसको सब्ट्रैक्शन मत कर देना, ये लाइक टर्म से, बस ये ध्यान रखना। रिजल्ट ये, क्लियर? ऑलराइट। सो बस आपको लाइक टर्म्स और
साइन का ध्यान रखना है, यही थोड़ी सी ज्यादा मिस्टेक्स होती है बच्चों के साथ में। ओके, अंडरस्टैंडिंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इवोल्यूशन, उसका आंसर कैसे निकालते हैं, एवोल्यूटिंग द एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने स्टार्टिंग डिस्कस किया, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल्स, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्लेस ईच वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने 3x + 5, अब इस वी नीड टू इवेल्यूएट दैट। सो यू नीड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने ऐसे 2 पुट करी, तो ये 2 और 3 क्या होंगे सर, 2 और 3 तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होंगे सर, 5 में प्लस होगा। तो जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और +5 कितना हो गया, 11। तो बात यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइक टर्म्स, मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेशंस का नॉलेज, अगर ये सब पता है तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हलवा कॉन्सेप्ट है ये। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मैंने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। कितने ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के, छोटे बच्चे ही बता देंगे, 4 ऑपरेशन, राइट। तो उनको मुझे उसमें अप्लाई करना है। तो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, देखो 3x + 2, यहाँ पे x को 4 मान लिया इन्होंने, तो जैसे ही 4 रखा, यू कैन सी दिस, फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, 3 और 4 के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो 12 हो गया, 12 + 2 14, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को अभी, है ना। सो कुछ नहीं करना है, यू ऑल हैव द बुक, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, जैसे ही वीडियो खत्म होता है जस्ट लग जाना। ठीक है, ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का क्या रोल है, देखो, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके लिए ही लाइक टर्म्स चाहिए, है ना। इन दोनों के अंदर हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों के अंदर हम लोग को चाहिए लाइक टर्म्स, अदरवाइज हम लोग ना तो एडिशन कर सकते ना सब्ट्रैक्शन कर सकते। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द दैट डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अनलाइक भी चलता है और लाइक भी चलता है। ठीक है, you can subtract, you can multiply, divide like fraction also, like term also, and unlike terms also. So that's all, let's move ahead. Then we have that रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को नहीं पता चलता इसका यूज़ क्या है। देखो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एवरीडे लाइफ के अंदर बजटिंग, शॉपिंग, कुकिंग, जेब्रा हेल्प्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कैसे करते हैं बताऊंगा मैं अभी। इंजीनियरिंग में इसको यूज़ करते हैं, है ना, टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर्ड सॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स, है ना। साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है इसका, क्रिएटिंग द फॉर्मूला, जैसे कोई लॉ दे रखी है ना, इन हायर क्लासेस आप लोग लॉज पढ़ोगे, उस लॉज के अंदर उसको जो फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो वी आर फॉर्मुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। फाइनेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, है ना, जैसे कि देखो मम्मी ने 3 kg एप्पल्स लिए, ठीक है, 3 kg एप्पल्स लिए, और 2 kg बनाना लिया, 2 kg बनाना लिया। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखो हम लोग तो जनरली सिंपल सा मेथड करते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं प्लस प्लस करके, है ना। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। मान लेते हैं मुझे नहीं पता कि भाई 1 किलो की प्राइस क्या है एप्पल की, तो मैंने एक्स मान लिया, और बनाना की प्राइस क्या है 1 किलो की, मेरे को नहीं पता, मैंने वाई मान ली, है ना। देखो बन रहा है ना पूरा एक्सप्रेशन। तो जैसे ही मैं 1 kg की प्राइस यहाँ रखूंगा, मुझे 2 kg की प्राइस मिल जाएगी बनाना के अंदर, और जैसे ही मैं 1 kg एप्पल की प्राइस रखूंगा, आई विल गेट द प्राइस ऑफ 3 kg। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। So many applications are there. We are just discussing the little bit. Okay. Examples I have already discussed. बड़े बड़े examples होते हैं, जैसे कि x² + 3x²। बताओ इसका आंसर क्या होगा, x² + 3x² का आंसर क्या होने वाला है, कम ऑन सर। लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर्स है, अगर सेम पावर और सेम वेरिएबल है तो कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 1 मान लो। तो जैसे ही मैंने 1 माना, तो 1 + 3 होता है 4, और कौन सा वेरिएबल था, x, पावर क्या थी, स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप वॉट एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन आप लोग को समझ में आया होगा, और ये अ, थोड़ी सी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आप लोग को। बस एक चीज ध्यान रखना है, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि मैं x और y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कंबाइन कर दो x y, क्योंकि आपको पता ही नहीं x कितना y कितना है, राइट। अगर सर आपने 2x मल्टीप्लाई x² किया,
तब क्या आएगा, ये बहुत थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग को एक्सपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। जो बच्चे इस चैप्टर में आए होंगे वो आई थिंक एक्सपोनेंट्स करके ही आए होंगे ना। देखो, सबसे पहले तो आप वेरिएबल्स को देखते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जब भी सेम वेरिएबल्स होता है बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर्स क्या होती है, प्लस। तो यहाँ टोटल आ जाएगा आंसर एक्स क्यूब। ठीक है। और इस जो सेकंड वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसके पास में क्या है, वन है, मतलब कुछ नहीं, मतलब वन है। इसके पास में टू है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू वन जा तो टू ही आएगा, तो टू एक्स क्यूब हो गया ये। तो ये मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है। और कुछ इसके अंदर आइडेंटिटीज हैं जो लर्न होनी चाहिए। उससे पहले कुछ और बताया था मैं आपको, जैसे कि आपने डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि टू एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड किया एक्स से। तो टू एक्स स्क्वायर जब डिवाइड होगा तो आपको ऐसे समझना है कि ऊपर एक्स इंटू एक्स है। भाई एक्स इंटू एक्स ही तो एक्स स्क्वायर होता है, और नीचे एक एक्स है। दिस एक्स कैन बी कैंसिल आउट बाय दिस एक्स। ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि नीचे वाले एक्स की टेबल में ऊपर वाला एक्स कितनी बार आएगा, वन बार आएगा। ठीक है। पीछे कितना बचा, टू एक्स, तो वो आंसर हो गया आपका। ठीक है। सो दिस इज द डिविजन। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो क्लास एट्थ में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको पता होनी चाहिए। जो सबसे पहले आइडेंटिटीज हैं, सेवन्थ वाले भी इसको ध्यान रखें। ठीक है। सिक्स वाले कर सकते हैं, काम ही आएगी। देखो, जैसे कि दो वेरिएबल ए प्लस बी, और पावर क्या है, तो क्या आप ए प्लस बी को प्लस कर सकते हो, सर नहीं कर सकते, राइट। तो कभी ऐसा सिचुएशन मिलता है आपको, जैसे कि एक्स प्लस टू, अब क्या एक्स प्लस टू को आप प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक बार ए का स्क्वायर करना है, एक बार बी का स्क्वायर करना है, और फिर दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं अप्लाई इसको। तो एक बार एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर ही आएगा भाई, है ना, टू एक्स मतलब क्या ना। फिर टू का करते हैं, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, क्योंकि टू टू सा फोर। अब इन दोनों को टू से मल्टीप्लाई करना है ना। तो टू को एक्स से करेंगे तो टू एक्स, और फिर टू एक्स को टू से करेंगे तो फोर एक्स। तो ये आ गया फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है। ये आइडेंटिटी बहुत याद रखनी है आपको। अगर यहीं पे ये आइडेंटिटी होती ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ तब क्या होता, कम ऑन ट्राई। अगर ये ए माइनस बी होल स्क्वायर होती तो सेम चीज लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जस्ट माइनस में क्या लगा देते, टू ए बी। ठीक है। जो मिडिल टर्म है ना, जो टू ए बी, ये माइनस में होती है खाली। फिर ए प्लस बी होल क्यूब भी आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, देखो ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमने स्क्वायर में भी ये किया था। अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, थ्री से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ठीक है। थ्री से क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, थ्री ए बी थ्री ए बी। अब एक बार ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो और एक बार बी के ऊपर स्क्वायर लगा दो, बात खत्म। इजी। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन यू फाइंड द स्क्वायर क्यूब ऑफ ए प्लस बी, एक बार ए के ऊपर क्यूब लगा दो, एक बार बी के ऊपर क्यूब लगा दो, और फिर दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फिर एक बार ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो और एक बार बी के ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए प्लस बी क्यूब की। अगर माइनस है तो सब जगह माइनस आ जाएंगे। ठीक है। अगर माइनस आ रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एट स्टैंडर्ड, जो अगर पढ़ रहे हैं उनको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा, बट आफ्टर योर फीडबैक। अगर इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन एनी टॉपिक, यू वांट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो मैं वो सारी चीज़ लेके आऊंगा। वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो आप लोग पिंग कर देना, किसी भी टॉपिक के अंदर हेल्प चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वॉट एवर एक्सप्लेन, और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया होगा आप सबने। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।